राम राम। रवि सब राम राम। राम राम सा बारंबार प्रणाम सा सब राम सही। राम राम राम। राम राम सा आवाज आ रही है सा राम राम सा। जमीलाल भाई साहब राम राम। हाँ राम राम सा। आवाज नहीं आ रही है। राम राम सा। राम राम। एक बार तो आवाज आई थी। जुड़ रहे होंगे क्या? आप आगे चलिए, अभी क्योंकि क्लाउड पे है, कुछ कर नहीं सकते। वो क्लाउड पे अभी क्लाउड में चल रहा है क्या? हाँ, अभी क्लाउड पे चल रही है क्योंकि आपने लगाई नहीं थी, मुझे बताया नहीं, नहीं तो मैं लगाता लोकल। क्लाउड पे चल रही है, चलने दो। क्योंकि नहीं तो आज तो की मिलेगी बर, नहीं। बर, अ, आप लगा देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अब वो अभी मिलेगी नहीं नहीं ना। हो रही नहीं है। सर अब गायन हाँ? हो गया। पद गायन हो गया, अब नहीं मिलेगी। पद अब गायन नहीं तो हो मिलेगी। गया ना। अब चलिए, आप चलिए। ये पद का दीजिए, भाषण का दीजिए। राम राम। रिकॉर्डिंग को भूल जाइए। भाषण तो दीजिए साहब। राम राम सा वही आवाज आ रही है। राम राम सा। राम राम सा। राम राम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। आर्यन आर्यन। आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। आज का किया जाए। महाराज सतगुरु सुखराम आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी? जमीला भाई साहब। हाँ हाँ ये सिस्टम 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 काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट 1 मिनट के लिए। हाँ राम राम सा। अब आ रही है आवाज। हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। आज थोड़ा बार बार बंद हो रहा है चालू हो रहा है क्या मालूम। तो आज का जो पद हमारे गायत्री देवी जी ने लिया था और बहुत बढ़िया राग में भी लिया और उसका भाषांतर भी एकदम सटीक करने का प्रयास किया था। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आज का ये जो पद है इसमें हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना क्या अभी हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आन तजीजो रे। अलग अलग
इसमें युगों की बात बताई महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पद में। तो 4 युगों का अलग अलग पराक्रम था। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरह का पराक्रम चलता था। तो अब वो चीज चलती नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। ये भजना है तो अपन को क्या करना है? राम राम सुमिरन करना है। और दूसरा, दूसरी भक्तियां अब सजती नहीं है, इसलिए दूसरी भक्तियां अगर करेंगे तो भी उसका फल नहीं लगता है। ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। जैसे कि सतयुग में सत राख तारे, अबे निबे नहीं कोई, जे कोई नर हट करे रे, 4 दिना लग होई। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अब इस कलयुग में हमें राम राम ही सुमिरन करना है, क्योंकि उसका ही फल लगता है। सतयुग में हम सतयुग में जो संत थे, उन्होंने सत पालना कर वो सत पालना करते थे, सत पालना करते थे सतयुग में। और उनका सत निभता भी था। अब यह क्या है? कलयुग है, कलयुग। तो कलयुग में क्या है? वो सत रखना थोड़ा मुश्किल हो गया सभी के लिए, क्योंकि ये जो है, अब ये कलयुग मशीनरी युग है। हम कितना ही सोचें कि सत्य बोलेंगे, सत्य पर रहेंगे, तो फोन आए तो हम कहाँ पे हैं? तो फोन हाथ में रहता है तो हम घर में बैठे रहते तो एक बोलते हैं फैक्ट्री में है। तो और फैक्ट्री में बैठे रहते हैं तो बोलते हैं नहीं, मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो सत अभी मशीनरी युग में सत पालना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो तो अभी सत पलता नहीं, सत सजता नहीं है, किसी से सच नहीं सजता है। तो इसलिए अभी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि हमें कलयुग में एक ही चीज करनी है, वो है राम राम सुमिरन। इसी से हमारा अमर लोक जाने का साधन बनेगा। न तो सत्य रखने से साधन बनेगा, नहीं दूसरी क्रियाक्रम करने से साधन बनेगा। हमको सत रखना पड़ेगा। सत सत अभी निभता नहीं है, तो हमें राम राम सुमिरन करना है। इसीलिए अभी कलयुग में राम राम सुमिरन करने से ही हमारा कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा। और वो भी महाराज की विधि के आधार से करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जैसे कि सतयुग था, सतयुग में दान पुण्य का भी प्रभाव था। कारण कि दान देने वाले जो थे वो बिरले बिर देने वाले तो खूब थे, लेकिन लेने वाले बिरले थे, कोई भी लेता नहीं था दान। और अभी क्या हो गया कलयुग में कि दान लेने वाले तो बहुत है, बट देने वाले बिरले। यानी सत्य अभी निभने वाला नहीं है। सत्य है, दान है, पुण्य है, इसका जो फल है वो लगता नहीं है। इसलिए महाराज सतगुरु सुखराम जी एक एक युग की बात बता रहे हैं कि सतयुग में सत्य चलता था, सत्य। और अब अगर कोई भी मनुष्य हट करता है कि नहीं मैं तो सत्य पे रहूंगा और बराबर से सत्य पालना करूंगा, तो ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा अभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए सतयुग में सत राख तारे, अबे निभे नहीं कोई।
अब निभता नहीं है, कितनी भी कोशिश करी तो। अगर कोई भी नर अगर कोशिश करता भी है कि नहीं भाई मैं तो अभी सत्पालना करूंगा ही करूंगा, तो वो 4 दिन कड़क रह सकता है, बाद में वापस सेम। क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, मशीनरी युग है ये। कलयुग मतलब मशीनरी युग, मशीनरी युग है। तो मशीनरी युग में सभी काम मशीनों से होता है, तो झूठ बोलना ही पड़ता है, सच पे चल नहीं सकते। तो सत पे नहीं चल सकते, तो सत निभता नहीं है, और कार्य होता नहीं है। तो फिर 4 दिन सत रखने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, कि बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। कि उस हरि, उस परमात्मा के बिना दूसरी सभी अभी भक्तियां सजने वाली नहीं है। इसलिए हमें दूसरी भक्तियों में टाइम, हम जैसे हम टाइम खराब करते हैं, तो ऐसा नहीं करके जिससे कार्य होने वाला है सीधा सीधा, उसी उसी की भक्ति करने से। जैसे राम राम करने, अभी एकदम आसान, बैठकर राम राम सुमिरन करना है, तो ये अभी सचने वाली चीज है, तो इसको करना है हमको। अब जैसे महाराज फरमाते हैं कि तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाई, कलयुग में अब नानी बे, दुनिया सो जुद थाई। महाराज सतगुरु राम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सतयुग में सत नहीं निभ रहा था, और त्रेता में जो तपस्वी तपस्या करते थे त्रेता में, तो उनका उनकी तपस्या सफल होती थी त्रेता में। और वो लोग पहाड़ों में जाकर बैठकर तपस्या करते थे, और वहां पर सब उनको खाने पीने की भी व्यवस्था होती थी त्रेता में। क्योंकि वहां पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, कंदमूल फल जैसे भी जैसे चाहिए लेके खा सकते थे। अब तो कलयुग में तो ये हो गया कि एक एक इंच जमीन के लिए लोग झगड़ा करते हैं। तो कौन उसको तपस्या करने के लिए बैठने देगा, कौन उसको फल खाने देगा फ्री में। तो तपस्या होती नहीं है अब कलयुग में। अगर हम कोई भी तपस्वी अगर जाके जबरदस्ती किधर भी बैठ के तपस्या करता है, तो उसको अभी पुलिस वाले भी हटा देंगे, क्या इधर ये झमेला करके बैठा है, चल हटिया से। तो उसको तपस्या करने भी नहीं देता है। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। पहले पहाड़ों पे भी जाकर बैठ जाते थे, किधर भी जाके जंगल में भी जाके बैठते थे, भजन करते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है नहीं, और ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर अभी महाराज क्या फरमाते, कि तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाय, कलयुग में अब नानी बेर, दुनिया सो जुद था। अब ये दुनिया से युद्ध था, यानी अभी दुनिया एक एक इंच जमीन के लिए झगड़ा करती है। कौन बैठने देगा ऐसे, कोई भी तपस्या करने के लिए किधर भी नहीं बैठने देता है। तो अभी देख लो, अभी हम चाहे कि गंगा के किनारे जाकर बैठ के भी भजन करना चाहें, तो वहां पर भी अपन को नहीं बैठने देंगे। तो इससे अच्छा है कि घर में बैठकर बढ़िया आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करना है। तो सतयुग में सत नहीं सत निभता था, सत उससे कार्य हो रहा था। त्रेता में तप से कार्य हो रहा था, तो वो चीज अभी होती नहीं है। तो सीधा सिंपल महाराज ने तरीका बताया कि भाई बैठो, और आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करो, कंठ कंवल पर नाम की जागृति हो गई, और बढ़िया अपना कार्य हो जाएगा, एक एक कंवल छेदन करके। तो ऐसा सिंपल साधन बताया महाराज ने। लेकिन
अभी जो भी सोचता है कि भाई नहीं मैं तो अभी तपस्या करूंगा, ऐसे करूंगा, तो वो 4 दिन हट कर सकता है, लेकिन जो तपस्या का फल मिलना चाहिए वो अभी मिलता नहीं कलयुग में। द्वापुर की बात बताते हैं महाराज कि द्वापुर में सतनावणो रे किरिया सब सुध हो, कलयुग में अब ना सजे रे माखी लपटे लो। अब देखो महाराज फरमा देंगे द्वापुर में क्या रहता था कि सतनाणे की प्रथा थी, उससे उससे कार्य होता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं, कलयुग में ऐसी बात है नहीं। अगर जैसे द्वापुर में एकदम शुद्धि, शरीर में भी शुद्धि, खाने में भी शुद्धि, हर चीज शुद्ध शुद्ध था, तो वो उनको एकदम वो सत्य पे रह सकते थे। लेकिन हर एक क्रिया वहां पर शुद्धि की क्रिया थी, और सत्य पे भी रह सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग है। तो ये कलयुग में, कलयुग का प्रभाव क्या है कि जैसे कि सत सत रखना, तो सत अभी रख नहीं सकते, कलयुग का प्रभाव है। और अभी हम देखते हैं कि शरीर की शुद्धि रखना, तो वो भी अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अभी जैसे सतयुग में, द्वापुर में ये चीजें नहीं थी, मक्खियां वगैरह ये जो ऐसी पहले नहीं थी। तो अभी क्या हो गया कि हम अगर स्नान भी करें, पहले नदियों में, तालाबों में, ये झीलों में जाकर हम लोग हमारे जो तपस्वी थे, साधु थे, संत थे, वो सभी वहां पर जाके स्नान करते और एकदम शुद्ध और सत पालना करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग का प्रभाव कैसा हो गया कि ये जो इतने कलयुग मशीनरी युग है, ये कलयुग में कल कारखानों का जो भी पानी रहता है वो सभी नदियों में डाल दिया, खराब पानी वो भी नदियों में जाता है। तो खराब पानी वो नदियों में जाता है, तो हम सोचते हैं कि शुद्ध है, तो है नहीं। अभी देखो, ये जो सीवरेज लाइन का पानी है ये भी नदियों में डाल दिया, सीवरेज लाइन का पानी वो भी नदियों में डाल दिया। तो अब जा हम सोचते हैं कि वहां पर जाके हम स्नान करेंगे, एकदम शुद्ध रहेंगे, तो ऐसा है नहीं अभी। अब सोचते हैं कि भाई बढ़िया स्नान करके घर में भी एकदम शुद्ध पवित्र हम रह के, हमारा हम शरीर को शुद्ध रखें और सत्पालना करें। तो अभी खाने के लिए बैठे, तो यहाँ पर जो ये मक्खी है, ऐसे ऐसे जानो जो जो इधर उधर अभी लेटरिन पे जाके बैठ गया मक्खी, वही आके खाने की थाली में बैठ गया, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लेटरिन के ऊपर बैठ के वो आके शरीर के ऊपर बैठ गया हमारे। तो वो अब शुद्धि जो द्वापुर में जो शुद्धि थी वो अभी सजती नहीं है। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, आसान तरीका क्या है कि बढ़िया बैठना है और सांसों मिलन करना। तो सतयुग में भी वही सत सत की पालना निपटी नहीं थी। सतयुग में सत कार्य कर रहा था, और त्रेता में तप कार्य कर रहा था। द्वापुर में सत और शुद्धि दोनों कार्य कर रही थी, लेकिन अभी ये चीज निपटी नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, कलयुग जांजली मान रे दिया धर्म सब छेद, नाम केवल ब्रह्म को रे सदा उत्तम पद भेद। अभी महाराज क्या फरमाते, कलयुग क्या है, जांजलि मान है, जांजलि मान। जांजलि मान
यानी कि जाली की तरह, जान लीमान का सही भाव समझ में नहीं आया, लेकिन जाली की तरह जिसमें सभी धर्म छेदन छेदन हो गए। यानी कि एक एक करके सभी धर्म का फल जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। तो अभी क्या करना कि नाम निकेवल ब्रह्म कोरे। अभी हमें निकेवल नाम, ये जो राम जी महाराज का नाम है, आते और जाते श्वास के साथ में रफ्तार मक्कार, वो शब्द ही कार करता है और वही फल देने वाला है सदा उत्तम पद भेद। यानी वही हमें नाम उत्तम है अभी कलयुग में। कौन सा? राम नाम, रकार और मक्कार। तो इसी से ही कार्य होगा कलयुग में, न कि हम चाहे दूसरे की कौन सा भी क्रिया कर्म शुद्धि बुद्धि क्या भी करेंगे तो वो कार्य नहीं करता अभी कलयुग में। कलयुग का मतलब मशीनरी युग है। कल, ऊर्जा, मशीनरी। तो इसमें सभी चीज ये निपटी नहीं है, कार्य सब मशीनों से हो रहा है। तो ये चीज अभी निपटी नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि साची के सुख राम रे, कल युग सिमरण सार, और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागण हार। महाराज के मैं साची कह रहा हूँ, आंख दे के कह रहा हूँ, कलयुग में शिवरण के सिवाय और दूसरा कोई भी धर्म सजता नहीं। ने आप खरी बात मान लो। बाकी दूसरा अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी, बाकी बात खरी खरी यही है कि साची कहूँ, साची कहे सुखराम जी, यानी खरी खरी बात है, एकदम सही कि कलयुग सिमरण सार है। कलयुग में सिमरण ही सार है, बाकी दूसरा धर्म सजने वाला है नहीं। और नहीं उसका फल लगता है, नहीं उसका फल लगता है। क्यों? कि जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि सत्पालना करना, तप तप करना, शुद्धि रखना, ये चीजें सभी अभी सजने वाली है नहीं। बोले कितनी भी मेहनत करें, कितना भी हम देखें, तो 4 दिनों के बाद में वो होता नहीं है। तो ये सभी सजने वाली चीज है नहीं। इसलिए महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आंख दे के कह रहे हैं कि साची के सुख राम जी रे, कलयुग सिमरण सार। कलयुग ही सिमरण सार है, बाकी दूसरा अभी कुछ भी धर्म सजने वाला है नहीं। अगर बाकी आप करते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि उससे फल तो मिलने वाला है नहीं। और अमर लोग जाना है तो उसका सीधा साधन वही है, सिमरण सार, आते और जाते श्वास के साथ में राम राम सुमिरन करना है। ऐसा महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं। और एकदम खरी बात है, एकदम सही बात है। अगर हम इसके ऊपर विचार करें तो एकदम सही बात है। महाराज जो भी महाराज के तो एक एक शब्द सही है, लेकिन अब हम इसके ऊपर विचार करें तो एकदम सही बात है। क्यों? कि दूसरा धर्म निपटा तो है नहीं, चुप के टाइम हम खराब करेंगे। और हमारे पास टाइम है कितना? अभी हमारे पास समय कितना बचा है, तो वो देखना। और उसके आधार से हमें अभी जो भी है सट क्रिया में लगे हुए हैं कि भाई कोई भी वेद पढ़ना पढ़ाना, और दान देना लेना, और यज्ञ करना कराना, ये चीजें जो भी है सट क्रिया, तो इसमें भी अभी वो चलती नहीं है, वो भी अब बराबर से चलती नहीं है। नहीं तो दान दान देने वाला बराबर मन से दान देगा, नहीं लेने वाला लेगा, अभी देने वाला भी नहीं है। तो ऐसा सिस्टम है। तो इसके लिए अभी हमको ये सट क्रिया भी निभने वाली है नहीं। दूसरा, कलयुग में दूसरा धर्म भी सस्ता है नहीं। तो हमें इसके लिए महाराज सतगुरु सुखराम जी एक ही बात बता रहे हैं कि साची के सुख राम जी रे, कल युग सिमरण सार, और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागण हार। ये दूसरे किसी का भी फल लगने वाला नहीं है, चाहे अपन भले कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी क्या कर लें। तो ऐसा हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें
इस पद के माध्यम से समझा रहे हैं। इसमें समझने में, समझाने में कहीं पर भी कुछ कमी रही है तो मैं भगवत वैसा से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द इसके ऊपर बोलिए सा, कहीं पर भी इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम सर, राम राम। राम इसमें राम सा। हाँ, अभी देखो, बोलने को कहा तो ठीक है, नहीं तो आपने पूरा ही एकदम सही क्लियर कर दिया। दिया भी सही था और अच्छी तरह से समझाया इसको कि देखो, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे, सतयुग में सत राखता रे, अब निभे नहीं कोय, सतयुग में सत राखता रे, अब निभे नहीं कोय, जे कोई नर हट कर रे, जे कोई नर हट कर रे, चार दिना लग होय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। कहते हैं हर युग का एक अपना खास बात रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सत रखते थे, लेकिन जहां पर ज्यादा लोग धर्म को पालते हो, तो वहां पर, और अधर्मी कम हो, तो क्या होता है कि वो क्रिया, वो सब काम आराम से हो जाता है, क्योंकि वैसा ही सबका स्वभाव होता है, तो सब वैसे ही करते हैं। और जब सब एक जैसा करते हैं तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो यहाँ बहुत अच्छा बताया था आज भाषांतर में, पहली बार जो मैंने लिया पद, अच्छा बोला कि देखो, पहले कितने लोग सत पालते थे और आज कितने। पहले हर एक को ही सत पालता था, लेने वाला ये समझता था कि सबसे ज्यादा निकृष्ट कार्य है अगर किसी ने भीख मांगी। आज चंदा मांगने में शर्म नहीं करते, और पर्चियां काट काट के देते रहते हैं, और पैसे का देख ही रहे हो आप क्या किस तरह से होता है। तो अगर मांगता भी है कोई, तो हर चीज को आज के समय में, पुराने कपड़े हों, किताबें हों, जो भी है आप दे दो, तो सब लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा। ठीक है। और मांगेगा क्या? आजकल भिखारी भी कहता है कि पहले पैसा दे दे, तुम मुझे जो है ना खाना पीने की चीज मत खिला। ये स्थिति हम देखते हैं, तो कहते हैं इस वजह से सत्य नहीं मिलता। ऐसे ही त्रेता युग में बताया कि पहले क्या होता था कि आश्रम बने हुए हैं, आश्रम में कोई जंगल के फलों की तो कमी है नहीं, आज जंगल में जा ही नहीं सकते। और मान लो आश्रम में भी जाए, तो आज की तारीख में वो चीजें बनती नहीं। अभी आपको अगर किसी आश्रम में जाके रहना है, तो सबसे पहले आपको इतना, जितना खर्चा आपके घर में होगा ना, उससे कहीं ज्यादा आपको आश्रम में करना पड़ेगा। अब ऐसी जगह जाकर आप तपस्या करने की सोचो, तो गुरु महाराज कहते क्या हो सकते हैं ये हम कलयुग में देख रहे हैं कि आश्रम में बिजनेस हो गया। या आपको अगर किसी आश्रम में रहना है और एक छोटा सा कमरा चाहिए कि चलो मैं जाके राम नाम सुमिरन करूंगा, इस कार्य के लिए भी अगर मैं जाके कहीं बैठना चाहूं, तो आप जिस कहीं जाके बैठेंगे, तो आपसे अपेक्षा करेगा वहां का जो रख रखाव करने वाला है कि तुम मुझे पहले तो पैसा दो, बाद में बैठना है। सीधे डायरेक्ट नहीं कहेगा तो इनडायरेक्ट तरीके से लेगा कि गुरु कार्य होता ही नहीं बिना पैसे के, ऐसे करके ले गए। तो कहते हैं ये स्थिति
आज हम देख रहे हैं आंखों से। तो ये त्रेता युग जैसी वाली बात नहीं थी, जहां पर राजा जो थे अपने जाते थे, और जो तपस्वी थे, तपस्या करने वाले, उनको राक्षसों से बचाना है तो उनको बचाने का कार्य करते थे कि चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान इधर रखो, और तुम्हारी बाकी ऊपर की जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। अब इसको आ- आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आप अगर सुनन करने जाओगे तो एक आध जगह कहीं पर ऐसी चीज मिल जाएगी आपको कि आपको सेवादार लगा दिए जाएंगे। आपको अगर सुनन करना है तो आप सुनन करो दिन रात। तो ऐसी स्थिति अभी है दो चार जगह, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीरो है। लेकिन एक जनरल बात नहीं है। तो अगर कोई चाहता भी है ना कि मैं रात दिन सुमिरन करूं, तो वो अपने घर में ही कर सकता है। और वो भी टफ है, इतना आसान नहीं है। उसके 70 चीजें उसके गले पड़ी हुई हैं। किसी भी, आप देख लो, रामद्वारे में या फिर धर्मशाला में, ये जहां भी है, आप आपको बिना लिए ये काम नहीं चलता। आप चाह रहे हो कि मैं सुमिरन करूं, तो और तपस्या तो छोड़ो, कि क्या ये कर पाते हो आप? कहते ये भी नहीं होती। ये दुनिया जो है ना आजकल ऐसी होगी, उससे झगड़ा करने लग जाएगी कि भाई, यहाँ एक दिन की बात नहीं है, 8 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, इससे ज्यादा नहीं रहने देंगे। ठीक है, कोई तुम्हारे गला धन थोड़े रख गया मेरे पास जो मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगा। तो इस तरह की बातें चलती हैं। पहले क्या था कि जिसपे आश्रित थे, फल सब्जियां सब कोई बिकती नहीं थी इतनी ज्यादा। गांव में मैं देखता था, रिचोला के अंदर तो ये स्थिति मैंने 15 साल 20 साल में देखी कि पहले वहां कोई हाट बाजार है नहीं, और सब्जियां लोगों के घरों में होती थी। किसी के भी छप्पर से ले आओ और बनाओ और खाओ। कोई पूछता भी नहीं था कि कौन क्या ले जा रहा नहीं ले जा रहा। आज वहां क्या, सब पक्के मकान है, लगाते हैं नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां रहना भी दुष्कर है, इतना आसान नहीं है वो। तो ये स्थिति कलयुग में है। कलयुग में भी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये परेशानी भी बढ़ रही है। तो कहते हैं, तब तेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। जैसे राम और लक्ष्मण थे, राजा दशरथ के पुत्र, उनको कौन लेके गया? वो महर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र उसको लेकर गए, किस लिए ले गए? कि उनके साधना में विघ्न डालते थे, तो उनसे बचाने के लिए कि जो जो विघ्न डाले उसको हटा दो। तो ये सब किया। तो खाने पीने की चिंता तो थी नहीं, तपस्या करो, फल खा लो, काम खत्म। फल फूल कंद फल खाओ और रहो। लेकिन आज ये चीजें खत्म हो गई। द्वापर युग में गुरु महाराज बताते, देखो पहले साफ सफाई जो थी इन 3 युगों में जरूर थी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन द्वापर में विशेष उसका महत्व था कि इस तरह से अ, सभी शुद्धता रखते थे। तो ये जो चींटियां हैं, कॉकरोच है, मक्खियां हैं, इनकी संख्या कम होती थी। और कुछ अलग बस्ती में ही होती थी। ऐसा नहीं है कि घरों में ऐसे ही दिख रही है। अभी कहीं अच्छा तरह से मेंटेन करा हुआ घर है, वहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी कि अंदर मक्खी दिखाई नहीं देगी, चींटियां कॉकरोच समझ नहीं आएंगी। लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति हो गई है कि ये बहुत ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा हो गई, कहते हैं कि तुम साफ सफाई तो कर रहे हो। अब पहले अगर रोटी पे चींटी चल गई तो उसको क्या करते थे? उसपे चींटियों को झाड़ा और रोटी को गाय को डाल दिया। मतलब खुद खाते नहीं थे। ये स्थिति थी। आज क्या होता है कि आज अगर वो ऐसे करने जाएगा
तो ये चलता नहीं है। चार, अगर घर में 5 मेंबर है ना, तो एक मेंबर अगर कमा रहा है तो आज गुजारे ही नहीं होते, उसी में ही देखते हैं कि सारे लगे रहते हैं। उसको अपनी जिंदगी जीवन यापन इतना मुश्किल हो गया, ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसमें क्या सोचते हो कि बैठ के तुम मतलब सत्पालन कर लोगे? कहते ये सब होने वाला नहीं है। और जब करोगे नहीं उसको प्रॉपर तरीके से, तो काम होगा नहीं। राम राम अगर विधि से नहीं करोगे तो क्या फल लगेगा उसका? गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही, जब नहाने धोने का बात है तो आज की तारीख में नहीं है। आज आप नहा के निकलो, सीधे मक्खी मच्छर बैठेगा ऊपर, चींटियां सब खाने पीने में घूमती रहती है। और ये स्थिति है यहाँ पे। कहते हैं कलयुग जांजलि मान है। जांजलि मान कहते हैं झंझावात। झंझावात कहते हैं जैसे तूफान आ गया, झंझावात जांजलि मान। दिया धर्म सब चीज सब उड़ा के ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ना उसने सत को छोड़ा, न तपस्या को छोड़ा, न साफ सफाई को छोड़ा। कहते दिया धर्म सब छेद, ऐसा। अब जांजलि मान का यही मीनिंग बताया है, और डिक्शनरी में भी ऐसे ही लिखा है झंझावात। तो झंझावात यही होता है कि भाई बहुत तेज आंधी आती है। तो कहते हैं कलयुग जांजलि मान है, दिया धर्म सब छेद, नाव न केवल ब्रह्म कोरे। कहते हैं राम नाम, न केवल ब्रह्म का नाम, वो केवली राम का नाम, जिस जो नाम हमारे जीवात्मा में प्रकट होता है, ऐसा नाम। कहते हैं वो सदा ही, चाहे वो सतयुग था तो तब, त्रेता था तो द्वापर था, उसको धारण करना। जो सतयुग में रहे होंगे, त्रेता में रहे होंगे, द्वापर में रहे होंगे, क्या आपको सुमिरन करने बैठना है तो आपको क्या क्या साधन चाहिए, उसके साथ साथ आपको क्या क्या और करना है, वो चीजें उस युग में चलती थी। आज क्या है? आज ये सीधे सीधे आप आते जाते श्वास में राम राम करो और आपका कार्य हो जाएगा। गुरु महाराज को मैं इस नाम को राम नाम में रख के जा रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज गुरु धर्म भी चलाना मुश्किल कार्य है। गुरु धर्म चलाना मुश्किल कार्य है। क्यों चलाना मुश्किल है? क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसी स्थिति अवश्य बनेगी कि आपका मन फीका हो जाएगा, और इतने से ही आप नरक में चले जाओ। गुरु के प्रति जो भाव है ना वो कम हो जाएगा, और आप कहाँ चले जाओगे? उसकी वजह से नरक में जाओगे। ना तो कोई गुरु अगर जरा भी कष्ट देगा तो बर्दाश्त नहीं होता है। आपको एक घटना बताता हूँ रामद्वारे की, रामद्वारा बरेली की। निर्भय राम जी महाराज ने, जब उनको अनुभव आया, जब उनको ये 10वां द्वार खुलने की समझ में आई बात, उस समय कहां पर थे कि वो बरेली से और ट्रेन में बैठ के रामचौकी जा रहे थे। रामचौकी के लिए निकले, जोधपुर जाने के लिए ट्रेन से। रास्ते में ट्रेन से उतर गए। क्यों? क्योंकि वो अवस्था उनकी ट्रेन में बनी। उस समय जब ट्रेन में सुमिरन कर रहे थे तब वो स्थिति बनी। वहां स्टेशन पे उतरे और वहां बैठे ध्यान करने स्टेशन पे। तो स्टेशन पे लोग जानते ही थे, क्योंकि बहुत संख्या में लोग जाया करते थे छोड़ने के लिए। जैसे विक्की महाराज जब आते थे तो प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टाफ था ना रेलवे का, वो प्रणाम करता था। वो उनको उनके पैरों में पड़ते थे। यह स्थिति मैंने देखी। आज ऐसा नहीं होता है। आज कौन किसे पूछ रहा है?
कहते हैं ऐसा परिवर्तन तो ये इतने मैंने देख लिया किशन 75 में तो से पहले जब भी आते थे तो स्टेशन पे एकदम ऐसे माहौल बन जाता था। आज वो माहौल नहीं बनता है। आज वो लोग इस तरह का नहीं करते काम। तो ऐसे गुरु धर्म भी जाने लगा। तो गुरु महाराज ने क्या करा कि आज आज जो संत बोल रहे हैं ना, किस लिए बोलते हैं कि तू दूरी बना ले। मतलब तू गुरु करे ना तो दूरी दूर से ही रहे। ज्ञान सुन ले तू और तेरे अंदर गुण लग गया, और गुण गुण लग के तू उसको मान के और अपने अंतःकरण में एक राम नाम को बसा ले बस, और विधि से कर ले, तो तेरा कार्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तेरा भाव जो है ना वो बिगड़ेगा नहीं। अब ये जब निर्मल राम जी महाराज को जब ये भेद का पता चला, क्या पहले नहीं पता था? अखंड ध्वनि का बिल्कुल पता था। लेकिन उन्हें जब ये भेद पता चला, गुरु महाराज के ज्ञान में जाना उन्होंने, तो वहां से वापस आए। वापस आकर उन्होंने कहा कि मैं 5 शिष्य करूंगा, 5 ऐसे शिष्य करूंगा जिनको ये भेद मुझे देना है, मुझे ये बात बतानी है। तो बताने में एक तो राम भरोसे लाल जी, एक बाबूराम, दो इनको, ठीक है, एक उन्होंने लिए शिष्य युक्तिराम जी को, उस बात को बताया। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज उन्हें इस भेद को, इस सार बात को बताया। सांस वास सिमरन तो सभी करते हैं, और यहाँ तक की बात तो सबको पता ही थी। लेकिन जो भेद है इसका, वो भेद निर्भय राम जी महाराज ने खोला। और किनको दिया? अपने शिष्य युक्तिराम जी महाराज को। और एक बालक को दिया, उनका नाम था निके राम। बाकी का नाम मुझे पता नहीं है और किसी को दिया हो। तो निके राम जी को जब दे रहे थे तो उसने कहा कि मैं रामद्वारे पे रहूंगा। तो उन्होंने कहा ना, ये स्थिति नहीं बननी है। मतलब तू यहाँ पे नहीं रहेगा, राम चौकी नहीं रहेगा, तू रुछुला के अंदर ये जो जगह है यहाँ नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, तू अपना घर बांधेगा। उसकी शादी कराई, पीलीभीत में उसके रहने का इंतजाम करा। जोहरा में, जोहरा में उनका घर है। आज भी उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से जब निके राम जी महाराज बैठे हुए थे, तो निर्मल राम जी महाराज ने कहा, निके पीछे जा और पेड़ का जो वहां पर आम गिरा है वो उठा के ला। वहां से उठा के ला, आम गिरा है उठा के ला। तो निके राम को पता था कि आम का पेड़ तो है नहीं पीछे। तो उन्होंने कहा, बाबू जी आम नहीं है वहां, तो वो तो उसका लफूस का पेड़ है। उसको डांटा कि चुप रहे, चल जा पीछे जा और आम उठा के ला। फिर उसने कह दिया, अरे आप जी कहाँ बात कर रहे हो, क्या है? उन्होंने क्या करा, डंडा रखते थे, उस डंडे से उनको पीटा। बोले तू मेरी इतनी बात नहीं मानता और अमरलोक जाने की बात करता है। ये घटना मेरे बचपन की है। तो इतना रोए। उन्होंने कहा, देख तू भरोसा नहीं करता गुरु पे। गुरु जो भी शब्द बोलेगा उस पर भरोसा ही करना नहीं सीखा तूने, और तू अपने आप को शिष्य बोल रहा है। बोले जब तक नहीं होगा तो उठेगा नहीं, सुमिरन कर। और सुमिरन करने के लिए एक कमरे के अंदर छोटी जगह बनी हुई थी, उपले रखे जाते थे जिसमें उसमें बिठा दिया। आप स्थिति देखिए कि जिसमें मतलब उपले रखने की जगह बना रखी थी कमरों के अंदर, छोटी छोटी, रामद्वारे में। हमारे जो राम सने जो बरेली कभी गए होंगे और जिन्होंने उस समय का रामद्वारा देखा होगा, तो उसमें बिठाकर, चंद्री बाई का कमरा था, उस कमरे में बिठा दिया। आप ये देखो कि जिस समय उन्होंने उसको मारा था, उससे लेकर और दूसरे दिन तक वो उठ के नहीं आए, और वहां बैठ के उन्होंने सुमिरन करा। इतना सुमिरन करा के, और जब उनको वो भेद प्रकट हुआ, तब निर्भय राम जी महाराज के चेहरा खिल गया कि देखो ये शिष्य ऐसे निपटा, नहीं तो इसको समझ ही नहीं आ रही थी। आज अगर ऐसा कोई करेगा
तो कहा गुरु अपना तो रख, मेरे मैं दूसरे गुरु के पास चला जाऊंगा। ठीक है ना। ये स्थिति है। गुरु अगर बोल दे कि नहीं मैं बता नहीं रहा, जा तू भाग यहां से, इतना अगर कह दिया, वो कहेगा तू नहीं बता रहा कोई बात नहीं, बताने वाले तो बहुत है। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे हिवरा में मिल जाएगा, मुझे हिवरा नहीं मिलेगा जोधपुर में मिल जाएगा, जोधपुर नहीं मेरे जैतारण में मिल जाएगा, मुझे जैतारण नहीं मुझे कहीं मेड़ता में मिल जाएगा। ऐसा तो गुरु धर्म चलता है क्या? इसे गुरु धर्म कहोगे क्या? कहते हैं सांची के सुखराम जी रे, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलते हैं मैं सच्ची कह रहा हूं, जीवों को नरक से बचाने के लिए ये बात आज संत बोलते हैं खुले कि तू छोड़ इन सब बातों को, है ना, गुरु दर्शन छोड़, गुरु के पास जाना छोड़, सब छोड़, क्या कर, राम राम कर, और जो विधि बताई वैसे कर, इसी के अंदर पड़ा हुआ है नाम। और वो साखी भी बोल दिया, जो मैं बार बार बोलता हूं, नियंछर सत गुरु में होई, होता वही है। आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म में भी है। राम कहे कोई, अब राम राम कहना सिखा दिया, आती आती श्वास में सिखा दिया, तुम मान या मत मान, गुण लग गया तेरे, अब तेरा कार्य हो जाएगा, लेकिन तेरा भाव कभी कम नहीं होगा। वो भाव तू संभाल के रख, नहीं तो नरक में जाके पड़ेगा। तो ये स्थिति कलयुग में, गुरु महाराज कहते हैं क्या है कलयुग में, कि नाव ने केवल ब्रह्म कोरे, सदा उत्तम पद भेद, इससे वो पद प्रकट होगा। ये उत्तम भेद है। तू राम नाम का सुमरन कर, आती जाती श्वास में कर, भेद सहित कर। आज अगर हम वही धर्म पालने के लिए बार 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 सुनाते रहें कि सदगुरु ऐसा, सदगुरु इतना बड़ा, सदगुरु इतने ऐसे, होगा क्या? आगे आने वाली पीढ़ियों में ये धर्म थक जाएगा। इसको अगर चलाना है तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। लेकिन ये समझ जगत को बनती नहीं, आपस में झगड़ा करते हैं। एक कहेगा गुरु मानो, एक कहेगा गुरु नहीं मानो, एक कहेगा सदगुरु के पास उसको शीश झुकाओ, दूसरा कहेगा नहीं झुकाओ, एक कहेगा सदगुरु के झूठन मिल गई तो नाम जागृत होगा, आपके भेद जागृत हो जाएगा, भक्ति, और एक कहेगा नहीं, उसके शब्द ही झूठ है, यानी शब्द क्या है, झूठन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। झूठन झूठन होती है। और गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखा है अपने कि झूठन कैसी, दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं तो ही, जिस तरह से दादू जी को ज्ञान प्रकट हुआ कि वो अपने सदगुरु महाराज के जो मुंह में पान खिलाया था अपने सदगुरु महाराज को, उस पीक को अपने मुंह में ले लिया। इसे कहते हैं गुरु धर्म। गुरु धर्म को समझते नहीं। जैसे जैसे युग बीतता है, समय बीतता है, तब तक हमारा मन क्या करता है, मन उस तरफ जाता नहीं है, उनसे विमुख होता है, संतोष से विमुख होता है। जिस संत के अंदर निरंतर प्रकट है, उसको कौन आज दे रहा है, कौन भाव दे रहा है आज, आप आज ही देख लो। इसीलिए उससे बचाने के लिए ये सब कार्य किया। आज क्यों ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे डालना, ये सब करना क्यों करना पड़ रहा है? ये क्या संगत नहीं होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए, लेकिन उस संगत में जाकर भाव गलत बनता है। संगत होती, संगत करने वाला ही उल्टा बोल रहा है। कि यूं होता है क्या, कि वैसे होता है क्या, उसमें वो 10 चीजें वो तो निकाल रहा है। अरे जैसे होता है वैसे तो बता दे, कैसे होता है। तो वो जैसे होता है वैसे तो बताता नहीं, लेकिन दूसरी बातों वो संगत में भी बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वहां बैठे हुए हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनमें से कितने तूने नरक में डाल दिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि क्रोड़ निनाणु कलयुग माही नरक कुंड में जासी, ये कारण है। और इसीलिए कहते गुरु महाराज कि सब छोड़ तू, कोई संगत वंगत सब छोड़ दू, एक ही काम कर, घर में बैठ और आती जाती श्वास में राम राम कर। ये तू भटक भटक के जगह जगह जा रहा है ना, इससे तेरे भाव में पता नहीं कहाँ कब झटका लग जाए। और वो छोटा सा झटका कितना बड़ा काम करता है। क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका अगर भाव छोटा हो गया थोड़ा सा, तो आपका नरक पक्का हो गया।
तीन बड़े दोष हमने यहाँ रखे। ये तीन बड़े दोष हैं, भले सुन नाम लेवारी हो, चाहे वो नाम ले रहा है तो भी उसको नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। अब वो नरक हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि उसको गर्भ में आना पड़ेगा, गर्भ में आएगा तो भी नरक है। क्यों कहते? क्योंकि ये डरा के करने वाली भक्ति नहीं है। संत जो है सोच समझ के कह रहे हैं। संतों को अवध ज्ञान होता है, वो आगे की बात जानते हैं, उन पे भरोसा रखो। आपके सामने कोई नैनश्री राम सने आ जाए, राम सने आपस में इतना मतलब कह देते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा, ये ऐसे बता रहा, अरे उसके अंदर नैनसर प्रकट है, तू उसके लिए जैसे ही कहेगा तेरे दोष लग जाएगा। ऐसा मत कर भाई। तो इसलिए इन चीजों से हटाकर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नावन केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद भजो तो, राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बराबर बार बार बोलते हैं कि आप और कहीं की बात मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के शब्द सुनो। आप सुनो कि नाम लेने से क्या रीति बनती है। आपको मेलजोल से ज्यादा काम कार्य होना नहीं है। आप मेलजोल करो किस लिए करो कि नए जीवों को कैसे डालें कि वो राम राम कर ले बस। अरे आपके अंदर वो नेचर प्रकट है। आपको ये कदम संभाल संभाल के रखने हैं। तो कहते हैं ऐसा ये कलयुग है। ये कलयुग जानजली मान, शायद समझ में आ गया होगा जानजली मान किसको कहते हैं। जानजली मान का मतलब है कि जहां पर गुरु शिष्य की परंपरा ही खत्म हो रही है, यानी सभी को उड़ा दिया। तो क्या करना है, एक निकेवल नाम को जपो। और कैसे? वो सतगुरु के मुख से लिया हुआ नाम, गुरु महाराज ने जो लिखा, इसीलिए बार बार कहते हैं आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को मानो। कारण, क्योंकि अगर आपका भाव उनके प्रति रहा तो आपका भाव उतने टाइम इधर उधर तो नहीं जाएगा ना, एकदम सीधे पकड़ के, और जीवन तुम्हारा यूं ही निकल जाएगा अच्छी तरह से। और जीवन अच्छी तरह से निकल गया तो आपका कार्य हो जाएगा और आप जो है नरक में जाने से बचोगे। इसलिए क्या करना है, सीरियसली लेना है इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को मान के सदगुरु मानो और आपका कार्य हो जाए। इसलिए बार बार कहते हैं कि गुरु महाराज हैं यहाँ। ऐसा मत समझो कि वो तो अमर लोक में है, यहाँ कैसे करेंगे, ये कैसे। उनके शब्द हैं यहाँ पड़े हुए, राम नाम लाए वो पड़ा है, उनका भेद पड़ा है आदि जाति श्वास का, सब चीजें हैं। और आज उससे कार्य हो भी रहा है, नाम जागृत भी हो रहा है। लेकिन जागृत होने के बाद भाव अपना ठीक रखो। ठीक है, राम नाम लो, आत्म चीन, संता को माने, संतों को मानो जितना हो सके। आप भगत करो, कोई आता है मिलने राम से नहीं, उसको प्रेम से रखो, उसको समझो। बहुत महंगी वस्तु है ये राम से नहीं, इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि उसको यूं ही कर दो। ऐसा इसको ध्यान रखना है। गुरु महाराज कहते साची कहे सुख राम जी रे, कल जुग सुमिरन सार, और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागन हार, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। बाकी सारी बातें छोड़ो। ये कलयुग में पार उतरने के लिए गुरु महाराज का बताया हुआ भेद विधि से आती जाती श्वास से राम राम करो और घर में रहो। ज्यादा भाव को पक्का रखो, इधर उधर नहीं हिलने दो। और कोई अगर ये सोचता है कि मेरा भाव तो पक्का ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है कलयुग में। ये कलयुग ऐसा है कि इसमें इतना खराब मन हो चुका है, इतना कलुषित मन है कि ये मन डुबा देता है, कि इसको समझ नहीं आता। इसलिए सेठ साइड मैं अभी इस पर्व के दौरान 2 बार बोल चुका हूं कि देखो, ये जो हमारा शरीर है ये ऐसा बना है
कलयुग में खास तौर से इसमें इतने विकार आ गए। ये शरीर विष की बेलड़ी नहीं, अब तो ये इसमें मतलब हलाहल है बिल्कुल। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे संत मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिर देने पे भी मिल जाए तो। अब हम संतों को यूं ही हल्का ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसमें आज का भाव है। और मेरे कहने समझाने में त्रुटियां रह गई होंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तो क्यों नहीं भरा है, बिल्कुल भरा है। और संतों की बात है, गुरु महाराज ने बिल्कुल कहा है, तो हलाल विष से दूर रहना है और अपने अपने इस विषय विकारों को निकालना है। आती जाती श्वास में राम राम करना है। गुरु महाराज की वाणी पढ़नी है, गुरु महाराज के शब्दों पे चलना है। घर बैठ के सुमिरन करना है ज्यादा से ज्यादा। और जाना है तो संतों से प्रीति के साथ जाओ और आपस में मिलो। मिलना कैसे? कि उनसे प्रेम प्रीति से मिलो। वहां पर बाकी चीजों को इधर उधर कर दो। अगर तुम्हें कहीं भी ऊपर नीचे कुछ दिखे तो ये ध्यान रखना कि परमात्मा ने ही ऐसा किया है। परमात्मा ने ही ऐसा किया है, ये मानते हो उस कमी को बिल्कुल एकदम आने मत दो अपने अंदर। दिल में बात आने ही मत दो। ठीक है? यही कह के छोड़ो कि देखो परमात्मा यही चाहता है बस। ऐसे करके हमारे संत कर भी रहे हैं और सब इसमें हैं। ये प्लेटफॉर्म अदरवाइज ये 5 साल से ज्यादा से चल रहा है, नहीं तो चलता भी नहीं। आज ज्यादा बोल दिया, क्षमा करना। राम राम सा, प्रणाम सा। और प्रकाश भाई साहब, डॉक्टर साहब, कहीं कोई इसमें त्रुटि तो रह जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के प्रभाव में जो शरीर मिला है वो, और जो हमारे कर्म इतने पड़े हुए हैं, वो ये सब कराते। प्रारब्ध ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। उस प्रारब्ध को भोग रहे हैं यहाँ पड़े हुए। राम राम सा, प्रणाम सा। आप लोग सब मेहर करो, दया करना, तभी कार्य होगा। राम राम, प्रणाम। राम राम सा। आपने एकदम सभी सटीक सटीक बातें बताई है। हम सभी को ये धारण करनी चाहिए, यही है। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप भी दो शब्द बोलिए सा। राम राम सा। राम राम जमीलाल भाई साहब। हाँ, राम राम सा। राम राम सा, वही सा। राम राम साहब, ऊपर नीचे हो गया, क्षमा करो साहब। इसको आप आगे संचालन करो साहब। राम राम। राम राम सा। राम। डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, दो शब्द आप बोलिए सा। नहीं तो प्रकाश जी भाई साहब आप बोलिए सा। शायद डॉक्टर साहब, उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। जुड़े थे नहीं है। सुबह अच्छा, देखा था। रिकॉर्डिंग सब में हो रही है साहब, रिकॉर्डिंग? राम राम सर, राम राम। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। राम राम हाँ, साहब। ये शायद बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग चल रही अच्छा, रिकॉर्डिंग सब सब में चल रही है। है। नहीं, वो क्लाउड पे कर दी ना आज। अच्छा अच्छा, ठीक भाई साहब, राम राम साहब। वो क्या है कि हाँ इंटरनेट हाँ काम नहीं साहब, कर ठीक रहा है था, इसको इसलिए हो गया। बहुत कुछ बोला आज। आज ये कलयुग के प्रभाव से जो भी हुआ है, अच्छा है कि मेरे शब्द नहीं पहुंचे। राम राम, राम प्रणाम। राम सा, राम राम। राम साहब, आपको भी प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत, हमारे मार्गदर्शक भगवत जी भाई साहब, डॉक्टर साहब, और समस्त वरिष्ठ संत, और समस्त हमारे आदरणीय प्रिय राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की भारी कृपा बरस रही है। मैं इस हरजिस के ऊपर तो बाद में जाऊंगा,
लेकिन महाराज की कृपा से आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से कितना हमारा मार्गदर्शन हुआ परम आदरणीय भगवत जी भाई साहब के द्वारा। मैं पहले उन बातों पर अपन सबको गौर करने की बात करूंगा, उन सारी बातों पर गौर करने की बात करूंगा कि किस प्रकार भजन करना, कैसा भाव रखना, कैसे गुरु आज्ञा में रहना, गुरुद्र में गाढ़ा किस प्रकार रहना, किस प्रकार निर्भय राम जी ने उदाहरण देके पेश किया, कौन कौन से 3 प्रकार के दोष की बात की, और ये कलयुग कैसे जांजली मान यानी आंधी की तरह कैसे सबको भ्रष्ट कर रहा है, और गुरु महाराज और संतों पे कैसे विश्वास करना है, और ये तन विष की बेलड़ी इसमें विष से भरा पड़ा है, इससे कैसे बचना है, ये सारी बातें के बारे में आज महाराज की कृपा से ये भाई साहब ने पहले तय करके नहीं, मैंने कि ऐसा नहीं कि भगवत जी भाई साहब ने पहले नोट कर लिया कि मैं आज इन बातों में आप सबका मार्गदर्शन करूंगा। ये भगवत जी भाई साहब ने पूछ लो भले पक्का, इन्होंने तो कहीं नोट नहीं किया, लेकिन ये कुदरती अंदर से निकल रही है, क्योंकि ये कलयुग के प्रभाव जो बढ़ रहा है ना, तो महाराज समझो महाराज की भारी कृपा अपन को बरस रही, क्योंकि महाराज ने कहा ना जैसे बादलों से मैं कैसे बरसता है, ऐसे ही मैं संतों में बरस रहा हूँ, ऐसे ही मैं संतों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो देवी है और उस निराकार सतस्वरूप परमात्मा के देश में विराजमान हूँ, और मैं हर समय हर बार रोज रोज या शरीर धारण करके आ नहीं सकता, इसलिए शरीर धारण किया, लेकिन संतों ने किया है, और तो उन संतों में भी मैं बादलों से वर्षा कैसे होती है इस प्रकार मैं बरस रहा हूँ, और वो आज बरसे है, और ये पक्का बरस है, और बिल्कुल एक एक चीज जो मतलब हृदय को लगी है, और हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। इस पद के बारे में तो बाद में बोलेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें सटीक बातें ये रखी हमारे सामने, क्योंकि भजन करते हुए भी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, कई बार भजन करते करते भी पटरी से गाड़ी उतर जाती है, और अहंकार आ जाता है कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। उसके लिए आज महाराज ने हम सबको चेताया है, अपन निमित्त मात्र है, भाई साहब को निमित्त बना करके आज हम सबको चेताया है कि कैसे गुरु आज्ञा में कैसे रहा जाता है। जैसे निर्भय राम जी ने कह दिया निका जी को, जाओ आम पिछले पेड़ पे आम पड़ा वो लेके आओ, लेकिन उस समय उनको चले जाना चाहिए था, आम मिले चाहे कुछ मिले चाहे कांटा मिले तो चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो वापिस है जो कहा नहीं वहां आम का पेड़ है ही नहीं है, और गुरु महाराज ने कह दिया वह है नहीं है तो हो जाता वहां आम का पेड़ भी बन जाता वहां। ऐसी आज्ञा में रहना, आज आज जो महाराज के जो शब्दों को इस प्रकार से हमें स्वीकार करना कि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो कह दिया बस वो हमारे लिए फाइनल है। और वो क्या क्या परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अब शरीर से थोड़ी बोलेंगे, वो संतों से ही बोलेंगे, और आज बोल रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है बिल्कुल ये, और आज बोल करके हम सबको सावचेत कर रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई हमें से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती को मुझे सुधारनी चाहिए। मैं मेरे मेरे ही कहता हूँ मुझे सुधारनी चाहिए, कहीं ना कहीं किंतु परंतु जरूर है मेरे के अंदर भी है, तो उसको मुझे सुधारना चाहिए, क्योंकि आज महाराज ने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हम सबको सुधारने की बात कही है, तो गुरु आगे में ऐसा रहना चाहिए कि जाइए वो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। आगे भी ऐसा हुआ है कि संतों ने कहा 2 शिष्यों को, जाओ बेटा लाल दोपहर के अंदर के 2 लालटेन लेकर के आओ और उसको जलाओ बेटा, बहुत अंधेरा हो रहा है, जल्दी से जल्दी लालटेन जलाओ। तो एक शिष्य तो झट उठ करके जाकर के लालटेन ला करके उसको जला दिया, और एक ने कहा गुरु महाराज आपको दिखता नहीं है, भले दोपहर है, सूर्य इतना तेज तप रहा है और आप लालटेन की बात कर रहे हो। दूसरे ने कहा कि गुरु अगर वो चुपचाप लालटेन लाके रख दिया और उसने जला दिया, और दूसरा तो वो किंतु परंतु में फिर वाद विवाद में पड़ गया, कहा बेटा तू घर पे जाकर के चुपचाप तेरे घर से काम, और दूसरे शिष्यों का तू तू तेरी मर्जी है जहां जा बस जा, और गुरु ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला बस, तुम वही परीक्षा होगी। इसलिए ऐसा गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, जो ये बहुत सटीक बात है, ये हमेशा अंदर से नहीं निकलती है, ये कभी कभी ऐसा क्षण आता है, आज हमारा ऐसा पुल आया हुआ कि हमें इस प्रकार की चीजें हमको महाराज की कृपा से आज अपन को मिल रही है। तो ऐसे आज्ञा में कि महाराज ने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है कि कलयुग सिमरन सार है, कलयुग सिमरन सार है, तो हमें इसको मान लेना चाहिए, कलयुग सिमरन सार है। अब कलयुग सिमरन सार क्यों है? महाराज ने सतयुग तो सतयुग भी लिख सकते नहीं कि सतयुग सिमरन सार है,
या त्रेता युग सिमरणसार है, द्वापर है? नहीं, बिल्कुल कलयुग ही सिमरणसार सब श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा नहीं है कि सतयुग में मोक्ष में नहीं जाते थे, लेकिन सतयुग के नियम बहुत कड़े थे, बहुत कड़े नियम थे। एक बार जो विष्णु भगवान के सामने ये चारों युग गए, भक्तमाल में भी आया हुआ इसका प्रसंग, चारों युग गए, जब सतयुग गया विष्णु भगवान आंख नहीं खोली, जब त्रेता युग गया तो आंख खोली, और द्वापर गया तो आंख से इशारा किया बैठ जाओ, और जब कलयुग गया तो विष्णु भगवान उठ करके खड़े होकर के उसके 2 कदम सामने जाकर के बाहों में बाहें मिला करके कहा, आओ 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 कलयुग आओ, बड़े न्यायकारी, आइए आइए, बहुत बहुत हार्दिक आभार, आज आपने बड़ी भारी कृपा की और मेरे दरबार में आए। इतना सुनते ही सतयुग त्रेता द्वापर तीनों में ग्लानि आ गई, विष्णु भगवान के प्रति भाव में कमी आ गई। कहा ये हमारा तिरस्कार, और कलयुग की इतनी महिमा, इतना मान सम्मान, और हमारा इतना तिरस्कार क्यों? क्या बताऊंगा, तुमको भी बताऊंगा तिरस्कार क्यों है तुम्हारा। इसीलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि कलयुग ही सिमरण सार है। क्यों सिमरण सार है? जब विष्णु भगवान पूछा कि तुम तो अपना अपना न्याय बताओ, तो सतयुग को कहा कि विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अगर सतयुग में अगर कोई ये गलती कर देगा तो उसको क्या दंड दोगे, कितने लोगों को दंड दोगे? तो विष्णु भगवान कहा कि मेरे सतयुग में नहीं, उस सतयुग ने कहा कि मेरे युग में एक व्यक्ति अगर गलती करता तो मैं पूरे मुल्क को, पूरे देश को दंडित करता हूं, ऐसा मेरा कड़ा नियम है। क्यों? ठीक है, एक तरफ बैठ। फिर त्रेता युग को तू क्या करता है? कि मैं पूरे मुल्क को तो नहीं करता, उस पूरे राज्य को है जो दंडित कर देता हूं। बैठ, एक बार बैठ, एक तरफ बैठ जा। फिर द्वापर को कहा तू क्या करता है? कि मैं न तो मुल्क को दंडित करता न राज्य को दंडित करता, मैं उसकी 7 पीढ़ी घर परिवार को सबको दंडित कर देता। फिर कहा कलयुग जी आप पधारिए, आप कैसा न्याय करते हो कि मैं न तो पूरे मुल्क को दंडित करता, न है जो पूरे राज्य को दंडित करता, न उसकी 7 पीढ़ी को दंडित करता, और न मैं उसके शरीर को पूरा दंडित करता। मैं तो उस शरीर का कौन से अंग से ये गलत काम कर रहा है तो मैं उसी को दंडित करता हूं। यानी जो करता वही भरता, जो करेगा वही भरेगा। मैं ना तो और किसी को दंडित नहीं करता हूं। अगर मैं तो एक शरीर से अगर राइट हैंड से कोई गलत काम करता तो उस राइट हैंड को ही दंडित करूंगा, लेफ्ट को नहीं करूंगा। अगर राइट आंख से गलती करता तो राइट आंख को दंडित करूंगा, लेफ्ट को नहीं करूंगा। अगर वो मुंह से गलती करता उसको मुंह को ही दंडित करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। तब विष्णु भगवान का देख लिया तुम अन्यायी हो, और ये कलयुग न्यायी है। ये कलयुग न्यायी है, जो करता उसी को सजा देता है, और तुम नहीं करते हो निर्दोष को भी सजा देते हो। इसलिए तुम्हारा सम्मान नहीं किया गया, और मैं इस कलयुग का सम्मान करने का कारण यही है। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इसीलिए कहा कि कलयुग सिमरण सार है, और इसीलिए क्यों इसमें जो करेगा वही भरेगा, दूसरा किसी को दंडित नहीं होगा, और दूसरे धर्म इसमें चलेंगे नहीं, क्योंकि ये मतलब ऐसा कलयुग के अंदर ये जान मान है कि ये ऐसा सबको इस प्रकार अपने चपेट में ले लेगा कि सिमरण के अलावा उभर ही नहीं सकता। सिमरण के अलावा उससे पार होने का और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए कलयुग सिमरण सार है कि साथी कह सुखदेव जी, कलयुग सिमरण सार और धर्म सो ना सजेरे ना लागन हार। इसलिए कलयुग सिमरण सार है। और ऐसे समझो भी और युगों में अगर वो मोती कुएं में था तो आज कुंडी में है वो मोती। मतलब इतना सहज, इतना सरल है कि भी बैठ करके राम राम करो। लेकिन राम राम करने से पहले क्या आचार संहिता होनी चाहिए, वो आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भाई साहब को निमित्त बनाकर हम सबके सामने रख दी। ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत गहरी बात है। जाओ आम लेके आ जाओ, ये गुरु आज्ञा है। जाओ आम लेके आओ, आम तो है ही नहीं, वह नहीं है तो घूमता रह जा, आम है जा लेके आ जाओ। मैंने तो कहा यही आम है, तो कहीं कह रहा गया नहीं है तो वह घूमता रह फिरता रह लेके आ जाओ। तो समय लग गया, मतलब सब लोग उसको समय लग गया, उसको समय लग गया। और नहीं तो आम वही है तो आम वही मिलने वाला है, मिल जाता वह आम। कहने का मतलब गुरु आज्ञा ही सिरोपरि है। आज कलयुग में इस भवसागर से पार होने के लिए
ये परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द ही कारगर है। इन शब्दों से ही पार उतरा जा सकता है, क्योंकि ये अणबे की भैरित वाणी है परमात्मा के देश की, और इसमें कलयुग का प्रभाव लागू नहीं होता। इस पर कलयुग इसमें कोई प्रभाव लागू नहीं हो सकता। आज नैन से निजामगढ़ में प्रकट हुआ तो वो अपना काम करेगा। जन्म 1 से 2 लग सकता है, लेकिन वो अपना काम करेगा ही करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। बाकी आज छत पर चलता तो निभ नहीं सकता, तपस्या करता तो वो हो नहीं सकती, नाना दोना में सुधी रह नहीं सकती। लेकिन नैनचर नाम पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, और इसके ऊपर ना तो सतयुग का प्रभाव रहता है, ना कोई द्वापर का त्रेतायुग का प्रभाव रहता है, ना कोई कलयुग का द्वापर का, ना कोई कलयुग का, किसी का इसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि ये इतना समृद्धशाली शब्द है, क्योंकि ये गुणकाल तक से तो आता ही नहीं है। और ये सारी बातें सतयुग त्रेता और द्वापर, ये बातें हुणकाल तक की है। ये तो हुणकाल से परे उस ब्रह्म विराट सत्य परमात्मा के देश से आता है। जब कब आता है कि मन और प्रतीत के साथ उसको याद करता है, रटता है, तो इस घटना का प्रकट होता है और वो अपना कार्य करता है। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कलयुग सिमरण सार है। तो गुरु धर्म में इस प्रकार घड़ा रहना चाहिए। ये आज के जो, और भाव की बात भी भाई साहब ने बताई, आज भाई साहब ने नहीं बताई, महाराज ने बताई है अंदर से कि कैसा भाव, कहीं पर भाव में कमी आने ही दो। कहा ना सत्संग में पहली बात तो ज्यादा इधर उधर फिरने में कोई सार नहीं है, और जाते भी हो तो अपने भाव में कमी मत आने दो कि वहां संत ऐसे वो ऐसे है। तो कहा ना भाई साहब परमात्मा की इच्छा ही ऐसी है, बस ऐसा मान करके अपने भाव में कमी मत आने दो बस। यानी भाव तगड़ा, कहते हैं ना, भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, और भाव बिगड़ा तो रगड़ा ही रगड़ा है। तो ये मतलब बड़ी समझ की बात है, और ये बार बार नहीं निकलती है। महाराज का पद हरजस पद याद ये तो हम अपना रोज लेते हैं, लेकिन सटीक बातें जो भक्ति मार्ग में 4 चांद लगाने वाली है, कैसे भक्ति में दृढ़ता रखनी चाहिए, कैसे मजबूत रखना चाहिए, ताकि इस जन्म से हमारा काम हो जाए। न जाने कितने खटपटे करने पड़ते हैं, और कितना मुश्किल काम होता है इस कलयुग के, कितना मुश्किल काम होता है गुरु कार्य में। और मतलब भाई साहब ने कहा ना कि भी आजकल अपन जाके कहीं जाके बैठ के सिमरन करना तो हमारा ये परिस्थितियां है आज की। गुरु धाम के दर्शन करना भी हमारा हाथ की बात नहीं है। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव चल रहा है, वहां दर्शन करना भी हाथ की बात नहीं है। तो फिर कलयुग के तो अभी कितने 5127 अभी कितने बस इतने ही हुए, अभी तो 4,32,000 पड़े। तो क्या कैसी परिस्थिति आएगी? आगे वाली परिस्थितियों से डर करके आज ही सावचेत हो जाओ, और जो महाराज ने आज जो हमें गुरु जो सीख दी है उन बातों पर खरा उतर के अभी से अपने भजन को डबल बढ़ा दो, दूना कर दो अपने सिमरन को, और इसी जन्म से पार हो जाओ। क्यों कलयुग आने वाले समय में कलयुग की तो विकट परिस्थितियां होने वाली है। विकट परिस्थितियां संतों को देखते ही वहां मारेंगे लोग। ऐसी परिस्थिति आएंगी जो महाराज ने लिखा शब्दों में, अपने पदों में महाराज ने पहले ही लिख दिया कलयुग क्या क्या हालात होंगे कलयुग के। आज तो अपन सब भाई बहन इधर उधर जाते हैं, आते हैं, राम राम करते हैं, सब आते हैं, आगना वाली ये भी परिस्थितियां हमारे हाथ की नहीं रहेगी। इसलिए क्यों उन परिस्थितियों के लिए अपन भजन कम करें, गुरु सीख को मान करके ऐसे संतों के अंदर से जब महाराज बोलते हैं तो उन बातों को हमें विचार कर लेना चाहिए। तो आज मुझे बिल्कुल हृदय को लगी है बात है कि वास्तव में कैसा भाव रखना चाहिए, कैसे गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, कैसे गुरु धर्म में गाढ़ा रहना चाहिए। सूर्य पिछम दिस उग जाए, घंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तार सी मोई भरोसो होई। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए। जब कुछ भी हो, गंगा अपना मार्ग बदल सकती है, सूर्य उल्टी दिशा में उग सकता है, लेकिन गुरु महाराज मुझे तारेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर 3 दोष, कभी गुरु निंदा नहीं करनी, राम नाम लेने वाले संतों की निंदा नहीं करनी, और इस भक्ति में आगे तो फिर अब पीछे कदम मत रखना, कहीं कहीं नहीं रहोगे, पीछे रख दिया। अब इस गुरु धर्म में आगे महाराज को अपना मान लिया, तो अब कदम पीछे रखने की तो सोचना ही मत कभी, क्योंकि इसके बाद में तो एंड है, एंड कहीं इससे ऊपर की भक्ति हमें मिलने वाली नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं। इस ऊपर सत्य स्वरूप आनंद पद के अलावा और कौन सा पद है भाई इस दुनिया में? जो अपन कदम पाप वापिस रख रहे और रख दिया, तो ये दोष किससे उतरने वाला नहीं है। ये भारी बात है जो आज हमें चित है, इससे पहले भी पद में आया था, लेकिन आज जिस तरीके से ये बात निकली हृदय से, तो हृदय को छुई इस बात को। इसलिए वापिस मैं इसको दोहरा रहा हूं कि ये 3 चीजें हमें बहुत बड़ी, ये 3 दोष हमें नहीं लगने चाहिए। कहीं हम लग भी, इसलिए जहां भी जो भी अपन को क्या पता है,
अपन आज 500 लोग सत्संग में जा रहे हैं, 500 रामसनी भाई बहन बैठे हैं। अब उनमें कौन, उनके ऊपर ललाट के ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है कि 10वें द्वार फोड़ के बैठा है या 10वें द्वार के अंदर है, और कई 10वें द्वार से अमर लोक से सीधी वहां पहुंचे हुए हैं, वो अमर प्रेस्ता से बातें करते हैं, और ससुर साहिब के साथ है वो, हम उसे लिखा तो है नहीं। और अपन उनकी कोई कड़ी बात आ जाती है और अपन सोच लेते हैं देखो संतों में बोलने का ज्ञान ही नहीं, क्या क्या बातें करते हैं, तो उस समय हम भारी दोस्ती हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं, जैसा राम जी की तरह जो कह रहे राम जी कह बस बोले जो राम जी बोल रहे, तो कम से कम इस दोस्त से अपन बचने के जो आज उपाय बताए भाई साहब ने, ये कि भाई हमें इस दोस्त से भी बचना है, ऐसे दोस्तों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, भाव में हमारी कहीं कमी आने ही नहीं देना है। राम जी सब करते हैं, अच्छे ही करते हैं, और ऐसा हो रहा है तो राम जी की मर्जी है, राम जी की मर्जी ऐसी है, अब क्या करें। बस ऐसा करके अपन कम से कम वो दोस्त तो अपने ऊपर नहीं ले ले, और दोस्त ले लिया तो फिर हमारी सत्संग सिमरन भक्ति भक्ति हमारी कहाँ चली जाएगी, हमारी कहाँ कहीं कहीं घर के न कोई घाट के रहेंगे। इसलिए बहुत ही बातें हमें सोचने पर मजबूर करें, विचार करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। और संतों के प्रति तो मैं तो कहूं रामसनी भाई बहन है, और रामसनी भाई बहन को सागट भी है, तो भी उनके प्रति भी अपन का नकारात्मक भाव नहीं क्यों नहीं रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल महाराज तो उनको भी तारेंगे। अपन अपन के समझ में नहीं आ रहा, अपन उनको नहीं समझा रहे, लेकिन महाराज को तो समझ में आया होगा कि महाराज मैं पूरी सृष्टि को तारने के लिए आया हूँ, मानो और मत मानो, पूर्व में तो सृष्टि का गुरु हूं लोग, तो वही अपने गुरु भाई है। ऐसा भाव की बात ये भी आज हमारे भाई साहब के माध्यम से है जो हम सब के सामने रखी है। तो आज का पद का जो सारांश है, मैं एक दो लाइन में बोल देता हूँ कि भाई अब हमें करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो महाराज ने लिखा है कि केवल राम रटो मन मेरा, कि जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेराओ, केवल राम रटो मन मेरा, मन परतीत साच बिन आया, मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई हो, केवल राम रटो मन मेरा, कि मन में प्रतीत और सांस के साथ भजन करो, और नहीं तो बाकी भले करोड़ों उपाय अनेक मनोरथ कर लो, उससे काम बनने वाला नहीं है। और तीर्थ कोट धाम बिन लेके जिग 99 भले कर लिया, लेकिन सात चीज वही, एक भजो तो राम भजी जो रे, अर्थात शिवरण सात, नाव बिन ले से सुख रति नहीं आया, रति पर ही सुख नहीं आएगा, शिवरण नहीं और साच नहीं, उसका विश्वास नहीं है, तो कैसे ध्यान समाधि के अंदर खोएगा वो। तो ध्यान समाधि में अंदर में खोए बिना, अंदर में काम किए बिना सुख आने वाला ही नहीं है, अंदर में सुख आएगा नहीं। अंदर में सुख कब आएगा, भजो तो राम भजी तो, अर्थात शिवरण साच नाव बिन ले सी, सुख रति नहीं लिया। अगर शिवरण नहीं कर रहा, सांच भी नहीं आ रहा, तो रति पर भी सुख आने वाला नहीं, और शिवरण भी कर रहा, सांच आ गया, तो अपना काम बन जाएगा। और बाकी भली जत सत त्याग तप और क्रिया व्रतवास कर रोजा, कुछ भी कर ले, सासा भजन सांच भी ना, इन सांसा से भजन सांच नहीं आया, तन मन की खोजना होने वाली नहीं है। फिर वाणी वेद चार कंठ कर लिया, अर्थ करे वो भारी, कितने बड़ा अर्थ कर रहा है, और लेकिन
मायावी जगत की और मायावी भगत की वाणी भी बोल रहा है, 3 लोग की भक्ति भी कर रहा, कंठ जखे ही बड़े बड़े कलाकार होता है, बिना बुलाए लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है, लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है, लेकिन महाराज का एकण नाम बिना पथ थाका, गया जन्म सवारी, एकण नाम बिना पथ थाका। एक नाम की साधना नहीं है, भजो तो राम भजे ने, राम का नाम को नहीं बजा तो गया जन्म हार गया, वो कोई काम का नहीं। फिर तीर्थ दाम ज्ञान सब सारा कर रहा है, नाव सांच को न किया, कह सुखराम भटक पथ समझो। भाई साहब ने कहा कहीं मत भटको, घर बैठ के भजन करो। नाव का सांच नहीं आता और उसका सांच लाने के लिए घर पे बैठ के भजन करो, और भाव या तो भटको, पहले सब जगह भटक लो, जहां जहां भटकना वहां भटक लो, और नहीं भावे घर में ही किया, या तो घर बैठ करके नाव का सिमरण विश्वास करके उसमें रखने में लग जाएंगे तो अपना कार्य हो जाएगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पदों के माध्यम से और ये सपोर्टिंग पद के माध्यम से हम सबके सामने ऐसी सटीक बात रख रहे हैं। बोलने में मेरे से भी कुछ त्रुटि हो सकती है, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना, इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि अपने बस में कुछ नहीं रहता है। कहते हैं करने कराने वाले राम जी है, सब कुछ उनकी मर्जी और इच्छा बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हमें सावचेत जरूर कर देते हैं। लेकिन अगर फिर अपन सावचेत नहीं रहे तो फिर दोष बुरा न भक्ति मर्जी हो, तो फिर जो दोष बुरा मत दीजिए, फिर परम दयाल सदगुरु सुखराम वाला दोस्त मत देना। और हर तरीके से कि तू कैसे समझ रहा, हर तरीके से आज वो अपना जतन कर रहे हैं, आज हर तरीके से इस कलयुग में ऐसा अपना जतन करके भी जैसे कैसे उस देश में पहुंच जाए। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त हमारे राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। त्रुटि रही तो आप मुझे माफ कर देना। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। बहुत मार्मिक बात और हृदय को छूने वाली जो बातें थी आपने बहुत बढ़िया बताई। मेरे को तो बैठे बैठे रोज आने लग गया, इसलिए इतनी बढ़िया आपने आज आज का जो रहा बहुत बढ़िया रहा। वो अभी मुंह से बोलने के भी नहीं है, इतना अच्छा रहा आज का। तो अब आगे का हमारा जो आज का प्रश्न है, विदु भाई सा स्लाइड लगा दीजिए। राम राम सा। आज का हमारा प्रश्न है वो हेमंत। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। हाँ, पता नहीं आज क्यों मेरा सिस्टम बार बार आवाज बंद हो रही है आ रही। ये स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। आज सिस्टम में आपके भी दिक्कत रही, मेरी भी ऐसी चल रहा है। आज 3-4 बार बंद हो गया, मालूम नहीं क्यों हुआ। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम से होता रहता ये है। हेमंत है क्या? हेमंत, राम राम। हेमंत अगर है तो राम राम बोलिए। राम राम सा। जी, राम राम। विधु जी, राम राम। हाँ सर, राम राम सर, प्रणाम सर। ये आयुष हाँ की लेंगे सर? हाँ, तो आयुष तो बोल दीजिएगा। अच्छा, आपने शेयर कर दी स्क्रीन, ठीक है। हाँ, स्क्रीन देखो, शेयर करिए। हाँ सर, हाँ राम सर। राम सा, प्रणाम सा। हाँ राम राम राम। राम राम ले लो। आज का प्रश्न,
परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आज का प्रश्न है सा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के वाणी जी में पद हाथी है झूठों में 600 जति 6 जति वर्णित है, इन 6 जतियों के नाम क्या है? इस प्रश्न का समाधान है गुरु महाराज ने मन की राड़ ग्रंथ में फरमाया है। एक दोई की कहाँ बताऊं लेके बिन अपारा, विषया छाड़ मिलिया सुख सागर सुन रे मन हमारा। सुखदेव कतर श्याम सुन लक्ष्मण हणवत गरुड़ कहाए, गोरख छाड़ भया जग अमर जवरे हाथ न आया। इन साखियों में गुरु महाराज ने 6 जातियों के नाम फरमाए हैं। कार्तिक स्वामी, सुखदेव बादरायणी, लक्ष्मण, हनुमान, गरुड़, गोरखनाथ। इन 6 जातियों के नाम फरमाए हैं जिन्होंने विषय त्याग कर सत का शरण लिया, जिससे ये जति यमराज के हाथों में न जाकर अमर हो गए। इसीलिए हमें सांसों सांस राम नाम का सिमरन करना चाहिए। राम राम सा, प्रणाम सा। त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिया। राम राम। अब हमारे जमील भाई साहब आगे संचालन कीजिए। राम राम साहब। बस कई बात काम हो जितने तैयार है बच्चे बड़ो बच्चे के राजी होएंगे। आज तो दो शब्द बोल- पूरी उठो। राम राम। इस पे किसी ने बोलना है तो बोल सकते हैं, और कोई मन में अगर कोई और शंका समाधान प्रश्न है तो वो भी रखिएगा। आज हमारे राम सनी मौजूद हैं, तो कोई नए व्यक्ति के मन में भी कोई बात है तो रख सकते हैं। राम राम साहब। राम राम। राम राम सा, प्रणाम। हाँ प्रणाम किशोर भाई साहब। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आपने बहुत बढ़िया बताया है। जूटन के बारे में आप रिपीट करना चाहोगे तो कुछ मिस हो गया है मेरा, तो किसके बताइए। बारे में? जूटन के बारे में कुछ बोला था आपने आज, मेरा थोड़ा मिस हो गया है मेरा। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। राम राम, रिपीट तो कर दूंगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि भी आपने बोला ना कि जूटन जूटन के बारे में। हाँ, झूठन के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, हम क्या करते हैं कि शब्द होते हैं ना, उनको कहने के लिए हम जगत की जो मर्यादाएं ना, उनके हिसाब से चलते हैं। हमारी बुद्धि कैसे सोचती है कि जगत की मर्यादा से सोचती है, जगत की भीड़ से, कि जगत क्या सोचेगा। आप ये पक्का मान लो कि जो नेंसरी संत है, उसकी जो झूठन गिरी और वो झूठन अगर मुंह में चली गई तो उसी से कार्य होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो उसकी वाणी निकल रही है, उसकी झूठन है। वाणी कभी झूठन नहीं है, ये ध्यान रखना। ये झूठ बोल रहे हो तुम। गुरु महाराज ने कहा झूठ झूठ तुम कहे तो मुख में झूठ ना होए, क्यों ना अवगुण मुख को ऐब लगाए जो है। उसी में गुरु महाराज ने कहा है कि देखो, दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कुम तो। दादू जी महाराज जो थे, वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहे बचपन में। जब बाहर खेल रहे थे तो उनको ब्रह्म ज्ञान प्रकट कराने के लिए कि ये जागृत हो, जैसे गुरु महाराज को मिले कि काट मत काट संत आओ मुझ पास ही, कि तेरा कार्य है कि मेरे पास जीवों को भेजना, तारना, तू इस कार्य के लिए आया है। लकड़ी मत काट। किसको? गुरु महाराज को, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को। ऐसे हुआ। ऐसा ही दादू जी महाराज के साथ हुआ। दादू जी महाराज के साथ एक साधु आया और उसने कहा कि
बाकी बच्चे जो थे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने सुन रखा था कि ये पकड़ के ले जाते हैं, साधु आते हैं पकड़ के ले जाते हैं। तो और तो सब भाग गए। अब दादू जी रुक गए। दादू जी से उन्होंने कहा, जो संत आए थे, कि मुझे भूख लगी है। तो दादू जी बोले कि खाना तो मुझे पता नहीं कहाँ है, पर मेरी जो दादी है वो पान खाती है, मैं तुझे पान खिला दूं, उन्हें ले आ जाके। तो दादू जी ने वो पान लाकर उस साधु को खिलाया। जब साधु ने पान खाया तो बोले, मैं तो जमीन में पीक करता नहीं, मैं तो ये जमीन पे करूंगा नहीं इसकी जो पीक है। तो दादू जी ने क्या करा, मुंह खोल दिया अपने, कि ले इसमें कर दे। और इतना करते ही उस पीक से दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं, तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया कि मैं कौन हूं, मैं कैसे वो अमरलोक से आया हूं, और मैं कैसे इस जगत को तारूंगा। ऐसे वो भवतारी संत को उस परमात्मा ने किस आधार से दिया। अब उसको हम क्या कहते हैं कि संतों के, अरे जूठन मत खाओ, ये मत करो। अब बात ये नहीं है, जूठन जानबूझ के खाने की बात है नहीं, ये अंतरात्मा की बात है, अंदर की बात है। ऐसे खाओगे 100 बार खाओगे काम नहीं होगा, होगा ही नहीं, उससे कुछ कार्य होना नहीं है। कार्य अंदर के भाव से होगा। कैसे होगा? कि आप जो है राम सनइयों के बीच में जाके वो जो पंगत में खाना खाते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं वो गुण छिपा हुआ है, जो अचानक लग जाता है। ऐसा ये जन की जूठन गिरता है और भूले पावे कोए, इन गुण से सुखराम के भक्ति उपजे जो है। ऐसे ये भक्ति उत्पन्न होती है, ये परम भक्ति ऐसे उत्पन्न होती है। 23 बातें गुरु महाराज ने बताई कि परम भक्ति जो उत्पन्न होती है वो किन 23 बातों से होती है, उसमें एक जन की जूठन है। ठीक है, किशोर भाई साहब, क्लियर हो गया? जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महाराज जी की। गुरु महाराज की वाणी है, और ये सभी संत कहते आए हैं। लेकिन कलयुग में बात चेंज हो गई है, इसलिए संतों को ये परिवर्तन करना पड़ता है। हम उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, और हम उनके ही अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जन की गत निज बात रे, देव ही लखे ना कोई। अरे तुम्हारी हमारी तो औकात ही क्या है? जन की जो अंतर की बात है ना, उसको कोई नहीं जानता। और किसी ने कोई बोलना है तो बोलिए। सीता भाई साहब आज है क्या? तो एक साखी लेंगे, और हनुमत दाता एक साखी लेंगे आज। राम राम साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम। आपको भी रा- प्रणाम। राम राम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी विराजमान वरिष्ठ संत जनों को, सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज की अति भारी कृपा बरस रही है हमारे वरिष्ठ संत जनों के मुखार बंद से। कहते हैं ना कि जिसका कोई वार पार ही नहीं, और भारी समझ आती है कि कैसे किस तरह से गुरु की आज्ञा में रहना है, कैसे रहना है। और आजकल ये जो हमारे शरीर की जो गंदी देह है, इस देह में कभी भी कैसा भी किसी समय विकार आ सकता है। इसलिए हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है, तो हमारे वरिष्ठ संतों के मुखारवन से बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने के लिए मिला है कि साधु भाई राम भजन बिना झूठा, करणी सकल नाव बिन ऐसी, करणी सकल नाव बिन ऐसी, ज्यों कालर बे बूढ़ाओ, साधु भाई राम भजन बिना झूठा। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम।
राम राम। हमारे जबरीलाल भाई साहब, आज शायद संचालन में कुछ दिक्कत आ रही है, आगे राम दीजिएगा। राम राम सा, प्रणाम सा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। बार बार आसता न आवे, हंस तारण जुग माई। पीछे सकल धर्म सोई डरड़ा, पीछे सकल धर्म सोई डरड़ा। तामे कारज नाई, तामे कारज नाई। राम राम सा, प्रणाम सा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सर, राम राम। राम राम। रेखा दीदी हैं क्या? हाँ रेखा दीदी, राम राम। दो शब्द बोले आप, और आज का कार्यक्रम फिर समापन की ओर चले। हाँ, राम राम। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सिद्धि के सतगुरु, सतगुरु श्रीराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सतगुरु श्री राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। तो महाराज की कृपा से आज का पद बहुत ही अच्छी तरह पहले हमारे दीदी ने लिया, फिर हमारे जवाहरलाल भाई साहब ने, फिर हमारे भगवत भाई साहब के माध्यम से, फिर हमारे प्रकाश भाई साहब के माध्यम से, फिर सीता भाई साहब के, फिर दाता के। तो ऐसे अलग अलग आज हम लोग को एक एक चीज समझ में आती है कि भाई कैसे भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। तो सतयुग में सतराग तारे, आगे नहीं बनी कोई। तो इसका बहुत अच्छी तरह विश्लेषण हुआ और हमने सब सुना अच्छी तरह। तो इसी प्रकार हमें क्या बताया गया कि भाई ऐसे धर्म में, भाव में गाढ़े रहना है। गाढ़े रहकर विश्वास से यदि भक्ति करेंगे तो वो राम का नाम अंदर लिया जाएगा। पहले भक्ति विश्वास की है। तो ये गुरु महाराज समझाते हैं, भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। इसलिए सब चीज को महाराज क्यों बता, क्यों एकाग्रता रहेगी तो एक चित्त रहेगा, एक मन रहेगा, तब जाके भजन होगा। तो प्रकाश भाई साहब ने भी बहुत अच्छी तरह लिया, फिर भगवत भाई साहब ने एक एक चीज को इतनी बारीकी से गुरु महाराज ने भेजे शब्द, तो उसका कोई वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग को समझाने के लिए महाराज भेजते हैं कि भाई कलयुग का समय कैसा है, जैसी जैसी परिस्थिति रहती है वैसी वैसी ऊर्जा महाराज भेजते हैं। तो बहुत अच्छी तरह एक एक उसको सुने और समझना है, और भाव में भक्ति में गाढ़े रहकर कि भाई हमें भक्ति करना है। तो इसी प्रकार भाई गुरु महाराज से अरदास और प्रार्थना हम यही करते हैं, भाई जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहिब दिश लागे भाई तो स्वतंत्रता बाहर न लागे। बस अपने को प्रेम परमात्मा राम जी महाराज से करना है। यही गुरु महाराज हमको बार बार यही समझाते हैं कि भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो जी। तो ऐसे तो गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह समझाए हम लोग को सबके माध्यम से। तो सबको राम राम सा, प्रणाम सा, और भूल चूक माफ। हाँ बच्चे है तो समापन ले लेंगे या नहीं तो और हाँ सर, राम राम सा, राम प्रणाम राम सा। सभी को, राम राम सभी को प्रणाम। समापन की ये कल सत्संग है सर, उधर सूचना दे दे चेतना के उधर। राम राम सा। हाँ राम राम। क्या कह रहे दीदी जी? हाँ सर, ये सत्संग है ना इटंडा में, तो हाँ सभी वो जो है सत्संग। एक बार बता देना। हाँ सर, ये रानी के पास ऐसा गांव इटंद्रा, तो रानी से कनेक्टिविटी है
टैक्सी टेम्पो मिल जाते हैं। तो सभी सत्संगी सभी भाई बहन पधारे। और वैसे आज के शेड्यूल में दे तो दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। सुबह सत्संग रखी हुई है, तो उसमें ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। तो 11 बजे से तो ऑनलाइन कर देंगे, 11 बजे से करेंगे ना सर? हाँ ठीक है, वहां पे कनेक्टिविटी की बात है। अगर मान लो पद गायन भी हो सकेगा तो करेंगे, बाकी देखो बधावा हो नहीं सकता, तो बधावे के बाद ही सत्संग जो होगी ना उसको ऑनलाइन करने का प्रयास है। वो ऑनलाइन रहेगी 11 बजे से। हाँ सर, तो 9:30 बजे से पद रहेंगे और फिर सत्संग रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जो पधार सकते हैं वहां पर, तो वो पधारे सा, सभी से ऐसा निवेदन रहेगा। कल पधारना है सभी को। और रानी के पास इटंदड़ा गांव है सा, और जो नहीं पधार सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़े सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। समापन ले लूं सा। हाँ सर, ले लीजिए। समापन ले लो। और राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्मा सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी धन्य हो सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान ससु भगवान ने धन्य हो ने राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राज ने धन्य हो धन्य मोक्ष के कालिका ने धन्य हो धन्य कोटि सहस्र की सत्ता ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम जी राम राम मारो सभी को राम 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 राम। राम सभा में विराजमान सभी संतों को को राम 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 राम। प्रणाम। राम सभा में विराजमान सभी को प्रणाम। राम राम। राम सभा में विराजमान सभी संता को कोटि कोटि राम राम सा, राम सा, राम सा, प्रणाम सा। सभी संतान ने राम राम सा, प्रणाम संतों को राम राम सा, प्रणाम सा।